हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि क्या आपके फॉरेन जाने के चांसेस है यानी कि गाइस विदेश जाने के चांसेस बन रहे हैं या नहीं, आप जा पाओगे या नहीं, यही हम आज देखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है किंग ऑफ कप, सेकंड पाइल हमारी रहेगी 3 ऑफ वॉन्ड और थर्ड पाइल है 10 ऑफ पेंटिकल। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेशन करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है किंग ऑफ कप, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके विदेश जाने के चांसेस है या नहीं। ये आपके एनर्जी के कार्ड है गाइस। इस एनर्जी से ही पता चलेगा कि आपके रियली में विदेश जाने के चांसेस है या नहीं। फर्स्ट कार्ड आया है विक्ट्री। यस आ गया है गाइस कि आपके विदेश जाने के चांसेस बन रहे हैं। यस मतलब विदेश जाने के चांसेस है। एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटी, ओके। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, रेस्ट एंड रेजुएशन, Magician and the mirror, that's good. Broken heart, okay. Walking away, the garden and the gate, amazing. Bottom of the deck हमारे पास गाइस कैरिंग कनेक्शन, ओके। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके विदेश जाने के जो चांसेस है, तो यस मैंने आगे ही आपको आंसर बता दिया कि आपको विदेश जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ गाइडेंस नहीं कहूँगी, कुछ ऐसी सिचुएशन हैं वो आपको मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ जिससे आप विदेश आसानी से जा सको, आसानी से पहुँच सको और आसानी से आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो वो आपका काम हो जाए। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विदेश जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा हर एक इंसान के साथ। अब आपको गुस्सा आता है तो उसके लिए कंट्रोल करना पड़ेगा, या फिर आपके अंदर एक बर्ताव है, बिहेव है, वो हर एक इंसान के साथ अच्छा नहीं है, तो वो भी सुधार लाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब फॉरेन जाओगे, विदेश जाओगे, तब आप हर एक इंसान के साथ एक सभ्यता से, सिंसियर तरीके से बातचीत करना आपको आना चाहिए। अच्छी तरह से आप बातचीत करने होने चाहिए। आप ऐसे ही कुछ भी उनको मुंह पे नहीं बोल सकते हो, या फिर किसी भी तौड़-फोड़ तरीके से बातचीत नहीं कर सकते हो। इतनी सभ्यता आपके अंदर होनी चाहिए। आपके लिए ये गाइडेंस आया है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा इस तरह का आपका नेचर भी होगा, तभी तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि कभी कभी आप लोगों के साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते हो, कभी कभी आसपास के एटमॉस्फेयर को नहीं देखते हुए किसी के भी साथ बोलने लग जाते हो, किसी से भी कुछ भी बोलने लग जाते हो, तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। वो भी आपके अंदर एक सुधार लाने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को एक बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के सामने रखना सीखना पड़ेगा। ये कार्ड यही दिखाता है कि आप कभी कभी चिढ़ जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, तो वो भी नहीं चलेगा। आपको सभी सिचुएशन में थोड़ा काम रहना है, थोड़ा शांत रहना है, जिससे आप हर एक सिचुएशन का मुआयना अच्छी तरह से कर सको और उसके साथ एडजस्ट हो सको।
तो फ़ॉरेन जाने के चांसेस आपके बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आपके खुद के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा थोड़े बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिससे आप विदेश में सेटल भी होना चाहते हो तो सेटल हो सको। और लोगों के साथ आपकी जो एक व्यवहारता है रहने की, वो थोड़ी आपको बदलनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा अच्छा बनना पड़ेगा, सोच समझ कर बोलना है, किसी को बुरा ना लग जाए वो भी आपको ध्यान रखना सीखना पड़ेगा। यहाँ आपको एक गाइडेंस ये आ रही है कि विदेश जाकर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी, बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। तो उस फ्रीडम का आपको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है, आपको एक लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, आपको सही तरीके से आगे बढ़ना है। और आपको विदेश में एक अच्छे रास्ते भी मिलेंगे, बुरे रास्ते भी मिलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे सही रास्ते पर अच्छी तरह से आगे बढ़ना है, गलत रास्ता नहीं चूज़ करना है। ये भी आपके अंदर होना चाहिए, जिससे आपको आगे चलकर परेशानी ना आए। और आपको विदेश जाना हो तो मैजिशियन की एनर्जी में आना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ जो कार्ड कह रहे गाइस, एनर्जी दे रहे हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके जो विदेश जाने के जो चांसेस बन रहे हैं वो किस किस एज में बन रहे हैं, किस उम्र में बन रहे हैं, वो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ। किसी के लिए 9 साल में बन रहे हैं, छोटी उम्र में आप अपने मम्मी पापा के साथ जा सकते हो, या फिर किसी कज़िन के साथ, या फिर रिलेटिव के साथ जा सकते हो, या फिर किसी के लिए उम्र आ रही है 19, 24, 27, 28, 34, 30। ओके, तो इस तरह की एज में आप गाइस विदेश जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए 14 भी है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किए 3 ऑफ वांड, तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप हम कार्ड के थ्रू देखेंगे कि आपके विदेश जाने के चांसेस है या नहीं। लेकिन ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, अब हम यहाँ से देखते हैं आपकी एनर्जी है, ये एनर्जी की कार्ड है। इसी से पता चलेगा कि आपको विदेश जाने के चांसेस है या नहीं। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, द वर्ल्ड। सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल, तो आपके लिए यस आ रहा है गाइस कि आप विदेश जाने के चांसेस है। एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस, थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, फाइनेंस ऑफ कांस्टेंट, दिस इट, मैजिशियन एंड द मिरर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास सिर्फ डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, तो क्या आपके विदेश जाने के चांसेस है? तो यस है, लेकिन यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने खुद को अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनाना पड़ेगा, सभी मामलों को लेकर थोड़ा मैच्योर बनना पड़ेगा, सभी तरह से आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। वहाँ किस तरह से रहना होता है, किस तरह से क्या करना होता है, मतलब किस तरह की जर्नी होती है, किस तरह से आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, मतलब सभी तरह से आपको एक नॉलेज गेन करना है कि विदेश जाने के लिए क्या क्या करना होता है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अभी आपके पास हाल फिलहाल पैसे नहीं हो तो पैसे भी आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे और मेहनत करनी पड़ेगी। और आप चाहते हो कि विदेश जाकर आपको कैरियर बनानी है तो इसके लिए भी अभी हाल फिलहाल आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ आपको खुद के लिए इन्वेस्ट थोड़ा करना पड़ेगा, तभी आप विदेश जा पाओगे। विदेश जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है गाइस, लेकिन आपके खुद के भी एफर्ट होने चाहिए। और आपके जो
आपका जो एक अच्छा नेचर है उसमें भी थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। आप सभी को, सामने वाले पर्सन को या सभी इंसान को अच्छा समझते हो तो ऐसा दुनिया में नहीं होता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं भी होते हैं, तो वो भी आपको, आपकी एक समझ होनी चाहिए। आप सभी इंसान को अच्छे इस तरह से नहीं ले सकते हो। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, इसलिए बता रही हूँ कि शायद आप सचमुच में अच्छे पर्सन हो और सभी लोगों को अच्छा समझते हो, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना एक उल्लू सीधा करने के लिए आपको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको बच कर रहना है। किसी से धोखा नहीं खाना है, किसी से चीट नहीं खाना है। आपको समझना पड़ेगा और लोगों की पहचान आपको होनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन कैसा है, आपके लिए क्या सोच रहा है, उनके दिल में आपके लिए कुछ बुरा भी है या अच्छा है, इस तरह से आपको आना चाहिए। मतलब आपको एक मैच्योर पर्सन बनना है सभी तरह से। आपकी एक समझ भी अच्छी होनी चाहिए लोगों के प्रति, और आप अच्छे हो इस वजह से दुनिया भी अच्छी है, इस तरह से आप नहीं ले सकते हो। आपको एक मैजिशियन की एनर्जी में आना पड़ेगा। मतलब आपको जो कुछ भी चाहिए, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको विदेश जाना है तो विदेश भी आप जा पाओगे, आपकी मेहनत होगी तो। मतलब आप बैठे बिठाए आप सब कुछ चाहते हो, मुफ्त में चाहते हो, तो वो नहीं मिलेगा। आप मेहनत करोगे तो आप विदेश क्या, आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, बहुत ज़्यादा देश घूम सकते हो, कंट्री घूम सकते हो, लेकिन आपकी मेहनत भी 100% होनी चाहिए। तो ये कुछ गाइडेंस है गाइस, वो आपको ज़रा फॉलो करना है। और किस उम्र में आप विदेश जा पाओगे, तो 13, 25, 29, 37, 41, 34, 49, 48, इस तरह की आपकी लाइफ में जो एक उम्र है, उस वक्त आप अपनी लाइफ में जा पाओगे विदेश। और अभी हाल फिलहाल आप जाना चाहते हो तो आपको जल्दी से जल्दी मैजिशियन की एनर्जी में आना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जी आज की है तो वो बदल भी सकती है, आपकी मेहनत 100% हुई तो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल थी चूज़ की है 10 ऑफ पेंटिकल, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके विदेश जाने के चांसेस है या नहीं। लेकिन ये कार्ड यही कहता है कि फाइनेंशियली स्टेबल आपको होना पड़ेगा। ओके, चलिए कार्ड के थ्रू देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, आपके विदेश जाने के चांसेस है या नहीं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3, कॉन्ट्रैक्ट, ओके, कम्युनिटी, गार्डन एंड द गेट, हैप्पी फैमिली, यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, विक्ट्री, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेशेंस। तो आपके लिए आंसर आ रहा है गाइस कि आपके विदेश जाने के चांसेस है या नहीं। तो 50-50, आप चाहोगे तो विदेश जा पाओगे, आप नहीं चाहोगे तो आप नहीं जा पाओगे। मतलब आपके थॉट प्रोसेस कैसे है, आप पॉजिटिव रहते हो, अपने लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, स्ट्रांग रहते हो, कॉन्फिडेंस रहते हो, बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी से सभी सिचुएशन को हैंडल करते हो,
आपकी अपनी खुद की लाइफ को अंडरस्टैंड करते हो, अपनी फैमिली को समझते हो, खुद अपनी फैमिली का मान रखते हो, उनकी इज्जत करते हो, मतलब आपकी अपनी तरफ से कितने एफर्ट है। आप 100% एफर्ट करोगे तो आप विदेश जा पाओगे, ज़रूर जा पाओगे। और आप बैठे बिठाए आपको सब कुछ चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, तो आप विदेश नहीं जा पाओगे। यही आपकी किस्मत में है कि आपको विदेश जाना हो तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको सोच समझकर बोलना सीखना पड़ेगा। कभी कभी आप सोच समझकर नहीं बोलते हो, कभी कभी आप अपनी फैमिली की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आप विदेश जाना हो तो उसके लिए नॉलेज गेन करना पड़ता है, किसी के साथ किस तरह से बातचीत करनी है, किसी के साथ किस तरह से उठना बैठना है, किस तरह से व्यवहार करना है, वो भी सब कुछ आपको आना चाहिए। एक सिंसियर तरीके से होना चाहिए सब कुछ। लोगों को आप किस तरह से अपनी लाइफ में लेते हो, किस तरह से उनके साथ बिहेव करते हो, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। तो वो भी आपकी लाइफ में होना चाहिए। आप लोगों को एक इस्तेमाल करने वाली नज़र से नहीं देख सकते हो कि इसका मुझे अभी काम है तो इसके साथ अच्छा रहना है, फिर इसको भूल जाना है। इस तरह से आप नहीं कर सकते हो। आपको सभी तरह से ब्लॉसमिंग अबंडेंस में आना पड़ेगा। ये कार्ड यही कहता है कि आपको सभी तरह से अच्छे रहना है, सभी तरह से अच्छी तरह से लोगों के साथ बातचीत करना है, लोगों को समझने की कोशिश करनी है। आपका ऐसा मानना है कि हर एक इंसान अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, भोले भी होते हैं, तो उनको पहचानना भी सीखना पड़ेगा। मतलब आपको इंसान को पहचानना अभी नहीं आता है तो वो भी सीखना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा, इस पोजीशन में आना पड़ेगा। ब्लॉसमिंग एबंडेंस का मतलब यही होता है कि आपकी सोशल लाइफ बहुत ही अच्छी हो, आप फाइनेंस स्टेबल हो, आप इमोशनली अपनी फैमिली को और अपने आसपास के लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, इमोशनली खुश हो। ये आपकी लाइफ में होगा तो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी विदेश जाने के चांस बनेंगे। और ये आपकी आज की एनर्जी है, आप इस एनर्जी को बदल सकते हो और आप विदेश जाने के लिए बहुत ही अच्छी खासी मेहनत कर सकते हो और जल्दी विदेश भी जा सकते हो। किसी के भी लिए विदेश जाना नामुमकिन नहीं है, लेकिन आपकी खुद की मेहनत भी होनी चाहिए। और हर एक इंसान के नसीब में विदेश जाना होता ही है, लेकिन आपके एफ़र्ट कितने हैं, आपकी मेहनत कितनी है, आप किस तरह के इंसान हो, वो सब कुछ आपको खुद से ही देखना पड़ता है। अब आप किस उम्र में विदेश जा पाओगे, तो कुछ लोगों के लिए 6, कुछ लोगों के लिए 7, तो आप छोटी उम्र में अपने मम्मी पापा के साथ भी जा सकते हो। और 16, 28, 30, 36, 50, तो ये कुछ उम्र है, उसमें आप विदेश जा सकते हो। लेकिन मैंने आगे ही कहा कि ये आज की एनर्जी है, इस एनर्जी को बदल कर आप हाल फिलहाल जो कुछ भी मेहनत कर रहे हो उसमें आपकी 100% कोशिश रहेगी। तो अभी हाल फिलहाल आप जिस भी उम्र में हो उस उम्र में भी विदेश जा सकते हो। वो आपके हाथ में है कि आप अपने लिए कितना एफर्ट लगाते हो, कितनी कोशिश करते हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।